डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। जयपुर रोजगार मेले में युवाओं को मिले नियुक्ति पत्र। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बांटे 420 नियुक्ति पत्र। रेलवे में जल्द ही निकलेगी 1,78,000 भर्ती। राजस्थान के स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां बढ़ाई। शिक्षकों ने आंदोलन के बाद शिक्षा विभाग ने मांगी मांग। अब 29 जून को स्कूल खुलेंगे। राजस्थान में कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती प्रक्रिया हुई शुरू। 3,951 पदों पर निकली अब भर्तियां। 25 मई से शुरू होंगी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया। राजस्थान कैबिनेट ने पेंशनर्स को दी बड़ी राहत। घर बैठे जीवित प्रमाण पत्र दे सकेंगे पेंशनर्स। मोबाइल ऐप से होगा फेस रिकॉग्नाइजेशन तकनीक का इस्तेमाल। जैसलमेर घोटारू में सोलर परियोजना को मिली मंजूरी। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट से हेतु जमीन आवंटन को स्वीकृति। घोटारू में 1198 हेक्टेयर जमीन आवंटित हुई। नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी गोस्वामी। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत किया गया। मारवाड़ विधायक केसाराम चौधरी और भाजपा कार्यकर्ताओं ने 51 किलो फूलों की माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया। रेल मंत्री को मारवाड़ क्षेत्र के लिए दिल्ली और भुज की नियमित रेल सेवा की सौगात देने हेतु आभार भी व्यक्त किया गया। स्थानीय सामाजिक संगठनों और नगर वासियों ने कई ट्रेनों के ठहराव के लिए उन्हें ज्ञापन सौंपा। रेलवे स्टेशन पर पारंपरिक राजस्थानी वेशभूषा में गैर नृत्य कलाकारों ने ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया, जिससे रेल मंत्री अभिभूत हुए। मारवाड़ के राणा नाडी गांव में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई, जिससे ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। आग ने विकराल रूप ले लिया, लेकिन स्थानीय ग्रामीणों ने सूझबूझ दिखाते हुए ट्रैक्टर, टैंकर जैसे संसाधनों की मदद से आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया। लगभग 2 घंटे की अथक मशक्कत के बाद ग्रामीणों के संयुक्त प्रयासों से आग पर काबू पाया जा सका। इस घटना की सूचना पर पुलिस, पटवारी और पंचायत समिति सदस्य भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया गया। ग्रामीणों की त्वरित कार्रवाई और आपसी सहयोग से एक बड़े हादसे को टालने में सफलता मिली। राजस्थान के करौली जिले में अवैध बजरी माफिया के खिलाफ पुलिस और वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। चंबल नदी के विभिन्न घाटों पर संयुक्त अभियान चलाकर जेसीबी मशीनों से अवैध बजरी के बड़े स्टॉक को नष्ट कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेशों के बाद यह विशेष अभियान 4 जून तक जारी रहेगा। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य क्षेत्र में अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस लगातार माफियाओं पर शिकंजा कस रही है। एसपी लोकेश सोनवाल के नेतृत्व में मंडरायल के इमरतापुरा और नया गांव सहित कई स्थानों पर करोड़ों रुपए की बजरी पर बुलडोजर चलाकर उसे नष्ट किया गया। राजस्थान के राजगढ़ में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक तेंदुए ने एक घर में घुसकर पालतू कुत्ते पर हमला कर दिया। सीसीटीवी फुटेज में कैद इस वारदात में तेंदुआ कुत्ते की गर्दन काटकर उसका आधा शरीर उठाकर ले जाता दिख रहा है। इस घटना से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। मकान मालिक विश्राम मीना ने बताया कि तेंदुआ बाउंड्री वॉल फांदकर अंदर आया और करीब 16 मिनट तक संघर्ष के बाद कुत्ते को मार डाला। ये पहली बार नहीं है, पहले भी तेंदुए द्वारा ऐसे हमले किए जा चुके हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग से तारबंदी की मांग की है। ये एक हमारे पालतू श्वान पाल रखा था, जो समय करीब रात को 1:16 पर वो बाउंड्री वाल मकान की दीवार को फांद करके अंदर आया
और इसके स्वान के ऊपर हमला किया। और हमला करने के बाद में कम से कम तकरीबन 16 मिनट तक उससे छीना झपटी करके और उसकी गर्दन को अलग करके, गर्दन काट करके उसको यहाँ से अपने मुंह में पकड़ के और ये बाउंड्री वाल को कूद करके और जंगल की तरफ चला गया। शुक्र है कि उसको आवाज़ नहीं आई और ये बाहर नहीं आया, नहीं तो अन्यथा ये तो स्वान की बात थी, नहीं तो मेरे जो छोटे बच्चे हैं या हम पे भी हमला कर सकता था। ये एक हमारे केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीकानेर में 19वें रोजगार मेले के अवसर पर पारदर्शिता और सरलीकरण पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि इंटरव्यू प्रणाली समाप्त करने और सेल्फ स्टेशन जैसे कदमों से रोजगार प्रक्रिया भ्रष्टाचार मुक्त हुई है, जिससे युवाओं का विश्वास बढ़ा है। मेघवाल ने ब्रिक्स देशों के न्याय मंत्रियों के साथ गांधीनगर में हुई बैठक का भी उल्लेख किया, जहां जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को बेहतर बनाने, लंबित मुकदमों के निपटारे और नई आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार पर चर्चा हुई। उन्होंने जापान, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ईरान, इंडोनेशिया, ब्राजील और इथियोपिया जैसे देशों के प्रतिनिधियों के साथ अनुभवों को साझा किया। पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ 5 किलोमीटर की साइकिल यात्रा का भी जिक्र किया। उनको लगा ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना चाहिए। रोजगार तो दे ही रहे थे पहले, लेकिन रोजगार मेलों के माध्यम से मेरिट के आधार पर जब उन्होंने प्रक्रिया में सरलीकरण किया, कई ऐसे पद हैं जहां इंटरव्यू का सिस्टम समाप्त किया, सेल्फ अटेस्टेशन शुरू किया और प्रक्रिया सरल की, तो जिनको भी रोजगार मिलता है उनको लगता है कि बिना किसी भ्रष्टाचार के मुझे रोजगार मिला। आज भी हमने कई लोगों से पूछा कि नहीं, हमारा मेरिट से हुआ, किसी भी तरह का कोई सिफारिश किसी को भी करने की जरूरत नहीं पड़ी और ना कोई भ्रष्टाचार की इसमें बू आती है। उनको लगा ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना चाहिए। रोजगार तो फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ VIP न्यूज पर। नमस्कार।